श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिनाइयों का सामना करने में ही सच्चा ज्ञान और साहस प्रकट होता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर आधारित होता है। वो जैसा कर्म करता है उसका जीवन वैसा ही हो जाता है। भगवान कहते हैं कि परिवर्तन ही इस संपूर्ण संसार में स्थायी है, इसलिए मनुष्य को कभी भी परिवर्तन से घबराना नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी मनुष्य का जीवन उसके कर्मों के आधार पर चलता है। जैसे उसके कर्म होते हैं वैसा ही उसका जीवन होता है। मौन रहना सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके लिए आपके शब्दों का कोई महत्व नहीं है। समय चाहे जैसा भी हो, मनुष्य को सदा अपने परिवार के साथ ही रहना चाहिए। परिवार पर यदि सुख आता है तो वह बढ़ जाता है एवं दुख आता है तो वह बट जाता है। किसी भी मनुष्य के जीवन में सुख दुख का आना सर्दी गर्मी आने जाने के समान होता है, इसलिए हमें इन्हें सहन करना आना चाहिए। मनुष्य को जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी रुकता नहीं है, इसलिए आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा भी आएगा। मैं श्रेष्ठ हूं यह आत्मविश्वास है, किंतु केवल मैं ही श्रेष्ठ हूं यह आपका अहंकार है। जो बात सत्य पर आधारित होती है उसे करने, कहने एवं मानने में हमें कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। यदि किसी ने आपको दुखी किया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर अधिक मीठे फल होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सिर्फ अपने काम करने के लिए जिम्मेदार हैं, उसके नतीजे हमारे हाथ में नहीं हैं। अगर हम परिणाम की चिंता में उलझे रहेंगे तो हमारा ध्यान और मेहनत कमजोर हो जाएगी। इसीलिए पूरी लगन से कर्म करो, फल की परवाह भगवान पर छोड़ दो। अगर हम अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं तो वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त बनता है, लेकिन अगर मन को भटकने देते हैं तो वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। सफलता पाने के लिए सबसे पहले मन को साधना जरूरी है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन में जो कुछ भी घटता है वो किसी न किसी भले के लिए होता है। हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की योजना हमसे कहीं बड़ी और गहरी होती है। सच्ची शांति कोई भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि ये हमारे भीतर का अनुभव है। जब हम इच्छाओं और अपेक्षाओं से मुक्त होते हैं तभी हमें आत्मिक शांति मिलती है। श्री कृष्ण आश्वासन देते हैं कि जब भी दुनिया में बुराई हावी होती है और अच्छाई संकट में होती है, तब ईश्वर स्वयं अवतरित होकर धर्म की रक्षा करते हैं। ये विश्वास हमें हर संघर्ष में साहस देता है। दूसरों का काम कितना भी आसान क्यों न लगे, लेकिन अपने धर्म कर्तव्य को निभाना ही सच्चा योग है, क्योंकि वही हमें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है।